वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आज बैठकर थोड़ा समय इस बात का चिंतन करना कि आप कहां कहां बेकार में उलझे हुए हो। आदमी के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह छोटी छोटी बातों में अपना बहुत सा कीमती समय नष्ट कर देता है और सारा समय जब आदमी गंवा कर बैठ जाता है उसके बाद सिवाय पश्चाताप के इंसान के पास कुछ नहीं होता। निज धर्म कहता है मनुष्य का जीवन गलत दिशा में इसलिए चला जाता है क्योंकि वह मृत्यु का स्मरण भूल जाता है, मृत्यु को याद नहीं रखता। इसी कारण कंकर और पत्थर बीनने में ही, तिजोरी भरने में ही सारा समय नष्ट कर लेता है। जैसे ही आदमी को मृत्यु का स्मरण आएगा, निज धर्म की इस बात को याद रखना, आपके जीवन का मूल्यांकन ही बदल जाएगा, वैल्यूएशन बदल जाएगी। मृत्यु की स्मृति में क्या सार्थक है वही बचेगा और बेकार की जो चीजें हैं ये सब खो जाएंगी। मौत को भूले तो व्यर्थ को पकड़ते रहोगे। ऐसा लगता है कि सदा रहना है, लेकिन निज धर्म कहता है सदा किसी ने नहीं रहना। इसलिए जो कूड़ा करकट है उसको पहचानो। मृत्यु का पता चला तो याद आएगा कि सदा यहां नहीं रहना है। ये जो छोटे छोटे झगड़े पाल रखे हैं, ये जो अदालती मुकदमे चल रहे हैं और जरा जरा सी चीजों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए, 2-2 इंच जमीन के लिए जो आदमी के झगड़े हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। बंधुओं, मूल्य तो किसी रिश्ते का भी नहीं रहेगा। निज धर्म कहता है मृत्यु अपने और पराये का फर्क मिटा देती है। जैसे ही आदमी को मृत्यु का स्मरण आता है, ध्यान रखना, फिर ये घर घर नहीं रह जाता, केवल प्रतीक्षालय हो जाता है। आपने बहुत बार किसी भी रेलवे स्टेशन पर बैठकर, किसी भी एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में बैठकर महसूस किया होगा। वहां बैठे तो आप रहते हो, लेकिन वह आदमी का घर नहीं होता। कोई अगर वहां किसी भी तरह का कचरा फेंक देता है तो आदमी बैठा हुआ देखता रहता है। कोई ये नहीं कहता कि इस कचरे को उठाओ, घर गंदा कर दिया। और कोई किसी से झगड़ता भी नहीं है। किसी दूसरे का पैर आपके पैर पर पड़ जाए तो तुम जानते हो धक्का मुक्की है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कोई तुम्हारा घर नहीं है, अभी लोग जा रहे हैं।
घड़ी भर बाद तुम्हारा भी समय आएगा और तुम चले जाओगे। इसीलिए निज धर्म ने कहा है, जैसे ही आदमी को मौत का ज्ञान होता है तो ये जिंदगी एक प्रतीक्षालय हो जाती है। ये जो छोटी छोटी मुश्किलें और कठिनाइयां, समस्याएं, जिनके कारण आपका मन अक्सर बेचैन हो जाता है, ठीक से समझोगे तो कभी बेचैनी आपके करीब नहीं आएगी। बस थोड़े से सब्र से काम लेना पड़ता है। सब्र बड़ी से बड़ी मुश्किल को उखाड़ देता है। खो चुके पलों को तो कोई भी नहीं लौटा पाएगा, लेकिन जो धैर्य रखेगा वह आने वाले पलों को खूबसूरत बनाएगा। मैं एक ऐसी महिला को पिछले कई वर्षों से जानता हूं, जिसने पिछले 10 सालों में कम से कम 20-30 बार मुझे फोन किया होगा। बंधुओं, उसकी समस्या ये थी कि उसका एक ही बेटा और उसकी आयु बढ़ती जा रही थी। हर साल वह 2-3 बार फोन जरूर कर लेती थी। हाँ, बीते कुछ सालों में उसका फोन शायद नहीं भी आया, लेकिन 2018, 19 और 20 में उसके 2-2, 3-3 फोन मुझे आए। एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे भूमा पर से विश्वास उठ गया है। मेरा बेटा करीब 37 वर्ष का हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब इसकी शादी हो पाएगी। बंधुओं, अभी शायद 1-1.5 महीना हुआ है। मैंने उसे एक छोटा सा उपाय बताया। मैंने कहा, तू ये प्रतिदिन किया कर। जानते हो, आज वह महिला इतनी प्रसन्न नहीं थी जितनी मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। आज उसका फोन आया कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट हो गई है। सो बंधुओं, छोटे छोटे ये जो मैं उपाय बताता हूं, ये कब आपके जीवन में बहार लेकर के आ जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। बस बेकार की फिक्र छोड़ो, क्योंकि जो ये बेकार की चिंताएं हैं ये आपके वर्तमान को उजाड़ रही हैं। बस सब्र से काम लिया करो, थोड़ा सा धैर्य रखना सीखो और भूमा भगवान पर, करुणा निधान पर अपनी आस्था को बनाए रखो। जब कहते हैं कि अच्छा समय नहीं रहता, तो बुरा समय भी बंधुओं कितना समय टिक पाएगा। आप सबने बीते 15 दिनों में बहुत से बड़े बड़े त्योहार आए और दीपावली भी जा चुकी है और आज गोवर्धन पूजा भी हो गई है। और बंधुओं, आज जो है भैया दूज है और अब आगे आगे त्योहार आएंगे और अब चातुर्मास भी अपने अंतिम दौर में, अपने अंतिम क्षणों में जा रहा है। दीपावली के कार्यों की व्यस्तता के कारण दैनिक राशिफल का वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने आपको अपनी पूजा की झलकियां आपके पास पहुंचाई और आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाए। आज आपको निज धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सुनाने जा रहा हूं। बंधुओं, आदमी ने इस दुनिया में जो भी बनाया, जो भी चीजें बनाई, वे सब मुर्दा हैं और मुर्दा चीजों से विकास नहीं होता। आदमी के द्वारा बनाई गई चीजें ऐसी हैं, जैसी हैं वैसी ही होती हैं। और जब हम मुर्दा चीजों से घिरे रहेंगे तो हमें जीवन की याद कैसे आएगी।
जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है कि आदमी को किसी पेड़ पौधे की तरफ देखना तो दूर, आदमी सूर्य भगवान को नहीं देख पाता है। इसीलिए प्रतिदिन आपको निज धर्म का पाठ पढ़ाता हूं। आसमान को देखोगे, लंबी श्वास खींचोगे, किसी पेड़ पौधे के करीब बैठोगे, उसे जल दोगे, जानते हो आपकी अंतर आत्मा इतना प्रसन्न होगी कि आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं जानता हूं कि कई बार इंसान के हालात उसे इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं, आदमी थक भी जाता है, लेकिन आप जहां हो वहीं रहो। ज्यादा इधर उधर भागोगे तो परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। बंधुओं, प्रकृति के पीछे जो हाथ छिपे हैं, ध्यान से सुनना, ये निज धर्म का बहुत कीमती सूत्र है। निज धर्म कहता है कि प्रकृति के पीछे जो हाथ छिपे हैं उसी का नाम परमात्मा है, और वह आप सबके भीतर ही बैठा है। उसकी मर्जी से ही आपको भूख लगती है, उसके हुक्म से ही भोजन पेट में जाता है, और उसकी आज्ञा से ही उसे पचाया जाता है। भले ही वह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आपकी हर सांस पर उसकी छाप है। इससे पहले कि समय बीत जाए, निज धर्म की तरफ मुड़ जाओ। जो जीवन बचा है, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि ये जो आप दुख दर्द समझते हो, ये कब आपसे दूर भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की यम द्वितीया है, भैया दूज का पावन पर्व है। आज के दिन विश्वकर्मा जी का पूजन भी होगा। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को साष्टांग प्रणाम करना, 2 मिनट मौन बैठने के बाद 4 बार लंबी श्वास लेना, दिन के कामों की शुरुआत महादेव का नाम लेकर करना, सूर्य नारायण भगवान और तुलसी माता को जल अर्पित करना, किसी एक फल का दान करना, शाम को भोलेनाथ के समक्ष एक दीप जलाना, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, इस महामंत्र को जपना। समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 16 नवंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कार्य क्षेत्र के लिए समय ठीक है, लेकिन गृहस्थ के माहौल में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। से ठीक रहेगी और आमदन भी ठीक होगी। किसी पुराने काम में गति आ सकती है। वृषभ, आज किसी पुराने मित्र से मिलन का योग है, और परेशानी कोई यदि लेन देन की है तो वह घट सकती है। हाँ, किसी के प्रति आपका मन बदल सकता है। आमदन हेतु सितारे ठीक रहेंगे। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। मिथुन, आज किसी नई सफलता से मन में जोश आएगा। व्यापार से लाभ ठीक होगा। संतान से अच्छा समाचार आएगा। से ठीक रहेगी और कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। यात्रा की किसी योजना पर विचार होगा। परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। धैर्य रखें। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। कोई पुरानी मेहनत का फल आज मिल सकता है। सिंह, अचानक किसी लाभ से परिवार में माहौल अच्छा बनेगा। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और आज किसी पुराने काम में आपको सफलता मिलेगी। कन्या, कोई अपना मन निराश कर सकता है। आपके मन में उसकी बात से बेचैनी हो सकती है। अचानक यात्रा का कोई कार्यक्रम बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है
और कोई नया संबंध जुड़ने का भी योग है। तुला, अचानक किसी काम में कोई बाधा आ सकती है, कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक, आज आपका कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है, कोई अच्छा समाचार आ सकता है, से ठीक रहेगी। कोई नया अनुभव और नया अवसर मिल सकता है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। धनु, किसी अपने खास व्यक्ति के कारण मन में बेचैनी रह सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन ठीक है, आमदन भी ठीक होगी। कानून से संबंधित कोई काम सफलता की तरफ बढ़ेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। मकर, गृहस्थ में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। किसी काम से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार आएगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रहने का योग है और कोई पुरानी चिंता आज दूर होगी। कुंभ, किसी रुके हुए काम में सफलता के संकेत हैं। काम आगे बढ़ेगा। निजी चिंता मन में दुविधा रखेगी। व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन है। अचानक कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। मीन, कोई नई मुलाकात मन को उत्साहित करेगी। दोपहर बाद कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। किसी पुराने काम का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।